नमस्कार, शामली दर्पण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और अब वक्त हो चला है आज की बड़ी की वोटर्स के साथ संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, लोकप्रिय सांसद प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र तोमर जी, जिला प्रभारी संजय शर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, शामली विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी श्री नीरज शर्मा जी, विधानसभा के संयोजक श्री पंकज राणा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनीष चौहान जी, श्री रमेश गौड़ कश्यप जी, प्रमोद सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन राजीव, चेयरमैन और योगी अर्जुन नाथ जी और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। आज भाइयों बहनों 5 फरवरी है और आज बसंत पंचमी का पावन दिन भी है। मैं आप सबको इस अवसर पर प्रकृति की कितनी कृपा है, कितने सुहावने मौसम में हम सबको इस संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। रामकिशन जी, मैं निकल जाऊं। मैंने तो मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला जाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। भाइयों बहनों, जब मैं शामली जनपद में आता हूं तो 5 वर्ष पहले पूरे देश और पूरी दुनिया की नजरें पड़ी थी इस जनपद के कैराना और कांधला पर। हर वह भारतीय चिंतित हुआ था जिसे लगता था कि कभी 1990 के दशक में के प्रारंभ में वोट बैंक की राजनीति ने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन 5 वर्ष पहले उसी प्रकार की तुष्टीकरण की नीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में हावी हो चुकी थी। पिछली सरकारें जितनी भी आती थी, वे सपा की हो, बसपा की हो, नाम भले ही कम और ज्यादा उनका रहा हो, लेकिन काम तो दोनों का एक जैसा था। एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांधला से पलायन। लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है
तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांदला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी अगर किसी ने दिया है तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और ये डबल इंजन की सरकार इन्हीं मुद्दों के बीच में आपके पास आई थी और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने जो कहा सो करके दिखाया। वे पेशेवर दंगाई, वे पेशेवर माफिया जो सत्ता के संरक्षण में व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करते थे, वे पेशेवर अपराधी जो दिन दहाड़े व्यापारियों की निर्मम हत्या या अपहरण करते थे, आज आपने देखा होगा जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वही अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ थाने थाने में जाकर के, थानों की चौखट में जाकर के जान की भीख मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा था। आखिर यह काम सपा और बसपा की सरकार के समय क्यों नहीं हो पाया था? कारण साफ था, उनकी नीयत साफ नहीं थी। एक तरफ वह आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, न किसान सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, और नौजवान के भविष्य के साथ तो उनके द्वारा इतना खिलवाड़ किया गया था, उसे नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी कहीं निकलती थी तो सैफई खानदान, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे और फिर हर भर्ती होती थी विवादित। भाइयों बहनों, याद करिए, मैं अभी 2 महीने पहले जब कैराना आया था, लोग कहते थे क्या बदला है? मैंने कहा कैराना में पेट्रोल पंप लग रहा है, कैराना में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, कैराना में बाईपास का निर्माण हो रहा है, रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। और जो लोग कैराना छोड़ करके चले गए थे, वे व्यापारी शानदार तरीके से वापस आए हैं। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी अब स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता है? उसने कहा डर कैसे, अब तो हमारी सरकार है, अब कैसे डर? और आपने देखा होगा न्यायालय से बेल करा करके आने वाला एक हिस्ट्री सीटर दूसरे दिन ही फिर जा करके अपनी बेल कैंसिल करा करके जेल में चला गया था। खैर अब उसको तो सजा हो गई है, अगले 10 वर्षों के लिए वह जेल के अंदर ही सड़ेगा और जेल के अंदर अपने कृत्यों की सजा भी भोगेगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के लिए कानून का राज होना आवश्यक है। अगर कानून का राज सपा और बसपा की सरकार में हुआ होता तो न कैराना और कांदला होता और न मुजफ्फरनगर के दंगे ही होते। याद करिए मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान क्या हो रहा था। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आज गुमराह करने के लिए आई है ना, ये जो गुमराह करने के लिए आई है ना भाइयों बहनों, उसमें से एक लखनऊ में बैठ करके दंगा करवा रहा था, सचिन और गौरव जैसे निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्या करवा रहा था, सैकड़ों किसानों पर अत्याचार करवा रहा था, गोली कांड करवा रहा था। उसके मंत्री इतने बेलगाम थे, इतने बेलगाम थे कि उन्हें शर्म भी नहीं आती थी निर्दोष किसानों पर गोली चलवाने में। उन अपराधियों का सरेआम बेशर्मी के साथ उन अपराधियों का समर्थन किया जा रहा था।
और दूसरा लड़का दिल्ली में बैठ करके तमाशा देख रहा था। तब जाति नजर नहीं आई, तब जाति नजर नहीं आ रही थी। तब भाइयों बहनों, तब उस समय भी आपके हितों के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। तब भी आपके लिए लड़ने वाले वही सुरेश राणा थे, तेजेंद्र निर्वाल थे, संजीव बालियान थे, उमेश चौधरी थे। यही लोग लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, लेकिन आपके हितों के लिए किसी का बाल बांका न होने पाए, भले ही जेल चले जाए। उस समय भाजपा तो सरकार में नहीं थी, न केंद्र की सत्ता में थी, न प्रदेश की सत्ता में थी, लेकिन उस सब के बावजूद इन लोगों ने अपनी परवाह किए बगैर एक एक व्यापारी की, एक एक हिंदू की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगाया था। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को उस समय लड़ाई थी। ये दो लड़कों की जोड़ी नहीं थी, ये तो दंगाइयों का साथ दे रहे थे। और आज जब भी इनको अवसर मिला, इन्होंने वैसे ही प्रत्याशी दे रखे हैं। इनके प्रत्याशियों की सूची तो देखो, कोई कैराना से यानी 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही नाम समाजवादी पार्टी की सूची में आया तो उसे लगता है कि जैसे इस नाम आने से हो गया, वैसे ही वह फिर बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये रेंगने से काम नहीं चलने वाला है। कितना भी उछल कूद कर लो, अब यहां का कोई नागरिक इस प्रकार की गीदड़ी भपकी और इस प्रकार के अनावश्यक गर्मी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और भाइयों बहनों, किसी भी स्वाभिमानी समाज को इसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए। और मैं आज आपका आह्वान यही इसीलिए करने के लिए आया हूं। आखिर ये लोग सुरक्षा नहीं दे सकते, ये लोग समाज को सम्मान नहीं दे सकते, ये लोग व्यापारियों की रक्षा नहीं कर सकते, ये बेटियों को सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकते, और गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, हम तो इस बात को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक तरफ सुरक्षा का वातावरण देने का काम किया, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा का एक माहौल दिया, और दूसरा यह भी सुनिश्चित किया कि नौजवान को रोजगार मिले, बिना भेदभाव के मिले। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर सुलभ कराए गए, उसके सामने पहचान के संकट से उसे मुक्त करवा करके एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके लिए कर रही है। तो भाइयों बहनों, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही किया है कि आज किसानों, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए कार्य। मैं पूछना चाहता हूं, ये अन्नदाता किसानों के हित के लिए कृषि ऋण की माफी की कार्रवाई रही हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में सीधे पैसा उसके खाते में जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें नहीं करती थी, उसे अन्नदाता किसानों से कोई मतलब नहीं था, वो तो केवल अपने परिवार तक सीमित थे, अपने परिवार के लिए ही जीते थे। उनके लिए ऐसे लगता था कि सिपाही खानदान का हित हो जाए तो उसी में प्रदेश का हित है, उनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं था। और इसीलिए भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, हर व्यक्ति जान रहा, तीसरी वेव आकर के जा भी रही है। तीसरी वेव
दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन भारत के अंदर हर व्यक्ति सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में हमने उसको फिर बोतल में, जैसे भूत के जिन को बंद किया जाता है, वैसे कोरोना के जिन को बंद करके हमने कहा कि भाई देखो, हम लोगों ने 5 साल सेवा की है, अब जनता के बीच में चुनाव के लिए जा रहे हैं। जनता जनार्दन को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे दंगाइयों को बंद किया है, वैसे कोरोना को भी उसके साथ जोड़ दिया है। जाओ तुम भी उन्हीं के साथ। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं। कोरोना में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहाँ पे? छतों पर जितने लोग हैं, क्या इन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है? जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, अच्छा किया है। और उत्तर प्रदेश में पहली डोज तो 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है। दूसरी डोज लेने वाले भी 72% लोग हैं। और ये 100 और 72 को अगर हम जोड़ करके उसका एवरेज ले लेंगे तो भाइयों बहनों ये 80% पहुंच ही जाता है। 80% से ऊपर जा रहा है ना। और मैंने यही तो कहा था, मैंने यही कहा था ना कि चुनाव 80-20 का होगा। मैंने यही कहा था ना। ये उन लोगों पर जोरदार तमाचा है जो लोग वैक्सीन के खिलाफ जनता जनार्दन को गुमराह कर रहे थे। ये थर्ड वेव इसी वैक्सीन के कारण नियंत्रित हुई है। जिन लोगों ने वैक्सीन लिया, अगर कोरोना का संक्रमण आया भी तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कोरोना आया और हार करके चला गया। भाइयों बहनों, उनको जवाब देने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का क्या अधिकार था उन्हें, जो लोग गुमराह कर रहे थे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, याद रखना 10 फरवरी को जब आप मतदान करेंगे, भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, इस बात को याद रखना, मतदान आपका एक संवैधानिक अधिकार है और इसका भरपूर उपयोग करिए। और उस दिन इस बात को ध्यान रखना, मैं पूरे शामली जनपद के मतदाताओं से अपील करूंगा, वे इस चीज को नोट करेंगे कि कैराना और कांदला जैसे प्लान न होने पाए, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे फिर कभी न होने पाए। और अगर किसी दंगाई ने और किसी माफिया और अपराधी ने कभी फिर से इस प्रकार की हिमाकत की, तो फिर उसी शक्ति के साथ उसे कुचलने का कार्य होगा जैसे इससे पहले सरकार ने किया है। ऐसी सरकार आपको लानी है। हम सुरक्षा भी देंगे, सम्मान भी देंगे और गरीबों का कल्याण भी करेंगे। ये अन्न योजना का लाभ आज जो गरीबों को मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार, डबल डोज अन्न की, ये पहले की सरकारें नहीं कर पाती थी। गरीबों को मकान नहीं बना पाती थी। भाइयों बहनों, अगर मैं पूरे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर कितने मकान स्वीकृत हुए थे? 18,000। कितने? 18,000। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कितने मकान गरीबों को दिए मालूम? 43,50,000 से अधिक। अकेले शामली जिले में 12,500 से अधिक मकान यहां के गरीबों को दिए गए। 12,588। भाइयों बहनों, आज तो ये पैसा सरकार दे रही है, क्योंकि हर गरीब का उन्नयन होना चाहिए, हर अन्नदाता किसान को सम्मान मिलना चाहिए। ये पैसा पहले कहां चला जाता था?
ये विकास का कार्य कहाँ जाता था? ये पैसा यही तो उनके इत्र वाले मित्र के घर में था। गरीब का पैसा ये लोग ऐसे लूटते थे। और इसीलिए तो मुझे एक समाजवादी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, कहा साहब विकास के साथ साथ बुलडोजर का मतलब क्या? मैंने कहा दोनों साथ साथ चलेंगे। ये विकास के दोनों पहिए एक साथ चलेंगे। एक तरफ विकास होगा, दूसरी तरफ बुलडोजर होगा। विकास सज्जनों के हितों के लिए और बुलडोजर दुर्जनों के लिए। और हम लोगों ने तो अब उस बुलडोजर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया है और ढूंढ ढूंढ करके उन दंगाइयों और उन माफियाओं को ढूंढता है जिन्होंने गरीबों को सताया है, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा की थी, प्रदेश के खजाने को लूटा था। वो वहीं जाता है और दीवालों पर कैद जितनी भी संपत्ति है उसको निकाल निकाल करके फिर सरकारी खजाने में जमा करवाता है। और भाइयों बहनों, वही आज सड़क निर्माण में, एयरपोर्ट के निर्माण में, विश्वविद्यालय के निर्माण में, जनता की सुविधा के लिए वही पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल डोज का राशन, हर महीने 2-2 बार गरीबों को राशन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, ये वही पैसे का उपयोग करके कराया जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने श्री तेजेंद्र निर्वाल को यहां पर फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। एक योग्य प्रत्याशी है। विधायक के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपके सुख दुख में सहभागी बने रहे। और भाइयों बहनों, आगे भी वही सुख दुख में सहभागी बनेंगे। प्रदीप चौधरी और तेजेंद्र निर्वाल की जोड़ी मिलकर के फिर से शामली का समग्र विकास करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करना चाहते हैं। उनका समर्थन देने के लिए यहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी आज आए हैं, हमारे विधान परिषद के वरिष्ठ नेता हैं। ये सभी लोग मिलकर के यहाँ का विकास करेंगे और जो कुछ बाकी होगा तो मैं तो हूं ही उसका। इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी लोग तेजेंद्र निर्वाल के लिए सभी सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे फिर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।